अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुबि वल अजम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिलमुअमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। व क़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व औफ़ू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कुन्तु अव्वलन नबिय्यीन फ़िल ख़ल्क़ि व आख़िरुहुम फ़िल बाअथ। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ताना कुर्बान या रसूले मदनी। ताना कुर्बान या रसूले मदनी। तमाशुक़े द सुब्हान या रसूले मदनी। उस्ता मोहब्बत जे पकुम ज़लक नक़शवी नवी निश्त हगे ज़लक ईमान या रसूले मदनी। औ का हजार ज़ला ईमान रौड़ी खुबेस्ताल इश्क़ा चरे बनशी मुसलमान या रसूले मदनी। और बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर। बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर। हर एक ग़ुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से तमाम अहबाब दुरूद व सलाम पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या इमामल मुजाहिदीन। तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, पीरानी तरीक़त, बिलख़ुसूस काबिल सद एहतराम सय्यदुस सादात जनाब हज़रत क़िबला सैयद तौक़ीरुल हसनैन शाह साहिब दामत बरकातुहुम व फ़ुयूज़ातुहुम अलैना, अमीर वस्ती पंजाब व रुकनी शूरा तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह अहमदाबाद के यहाँ पर इस सरज़मीन पर तशरीफ़ लाने वाले जितनी भी मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम है, क़ाइदीन है, दूर नज़दीक से वाले तमाम उशाक़ान रसूल, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते थे कि क़यामत तक नाम उसी का ज़िंदा रहेगा जिन्होंने हुज़ूर की दुश्मनों को मैदान में जवाब दिया हो। और आप फरमाते थे कि मैंने जितना भी तारीख़ पढ़ा है तो बड़े बड़े उलमा, सुलहा गुज़रे हैं, औलिया गुज़रे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम उसी का चमकता दमकता रहेगा जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत की हो, ख़त्म नबूवत की हिफाजत की हो, नामूस रिसालत की हिफाजत की हो। वो जो भी हो, वो ख्वाह वो एलीट फोर्स का एक आम नौजवान हो, लेकिन जब हुजूर से वफा करता है तो फिर 70 लाख अफराद उनके जनाजे में शरीक होते हैं। वजह यह है कि हज़रत सैयदना बिलाल ने मेरे मुस्तफ़ा करीम से फरमाया था ज़िल मकारिम फ़ी आफ़ाक़िना इज़ा ज़ुकिरत व नहनु बिकफ़ीना व बिकफ़ीना युदरबुल मसलु। या रसूल अल्लाह, क़यामत तक हमारे नाम के चर्चे होंगे मगर इसमें वजह हमारी नहीं होगी। लोग बड़े बड़े मिसालों में हमारे नाम का जिक्र करेंगे, लेकिन या रसूल अल्लाह उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप ही होगे कि आप ही की वजह से क़यामत तक हमारे नाम के चर्चे होते रहेंगे। आज हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन, आप यकीन करें, जब मैं रास्ते में आ रहा था, मैं पहली मर्तबा तकरीबन मियांवाली में आ चुका हूँ,
और पेरे साहब के जो देहात वाला इलाका है, मैं सोच रहा था यहाँ पर तो दूर दूर कोई गांव का किसी भी घर का नामो निशान नहीं है। और रास्ता कैसा है, क्या आलम होगा उधर प्रोग्राम का, पता नहीं लोग होंगे या नहीं होंगे। लेकिन यकीन करे जब यहाँ पंडाल में दाखिल हुआ और इन हजारों शाकान रसूल को देखा तो मैंने कहा करोड़ों सलाम हो आपको हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन, आपकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल हो। मैंने कहा करोड़ों रहमतें आपके मज़ार पुर अनवार पर नाजिल हो, जिन्होंने हुजूर के गुलामों को ये जज्बा दिया कि आज शर्क से गरब तक मुझे मदीना शरीफ में मकबूजा कश्मीर के जवान मिले और मुझे देखकर वो दौड़े आए। उन्होंने कहा आप हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के साथ हैं, मैंने आपको देखा है। मैंने कहा जी मैं उनका गुलाम हूं। तो फरमाया बखुदा मकबूजा कश्मीर के हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं, जब से मेरे करीम आका के गुलामों की ये जमात तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह हुजूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन के मैयत में और आपके क़ियादत और सरपरस्ती में मैदान में है, उन्होंने फरमाया खुदा की कसम हमारे मकबूजा कश्मीर की मुसलमानों को भी ये उम्मीद पैदा हो चुकी है कि अगर हमें कोई इस काफिर और जालिम इनके जुल्म से कोई निजात देगा तो वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ही देगा। मैंने कहा क्यों ऐसा ना हो, आप ही वो कायदे अजीमत है कि जिन्होंने उम्मत को ये जज्बा आज अता किया है। वो लोग जो शायद अमन अमन के हवाले से अपनी जो बुज़दिली थी वो छुपा रहे थे, आपने मैदान में आकर कहा, आपने फरमाया, या आपने सुना होगा हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते हैं मैं हजरत सैयदना खालिद इब्न वलीद की मज़ार पुर अनवार पे गया, शाम गया, उधर मैंने आपके मज़ार मुबारक पर आपका जो आखिरी कौल मुबारक था विसाल से पहले वो मैंने देखा। और वो कौल ये था, कौल खालिद इब्न वलीद हिन हदरहुल वफात लकीतु कज़ा व कज़ा ज़हफ़न फमा फी जसदी शिब्रुन इल्ला व फीहि दरबतुन बिसैफिन और रमियतुन बिसहमिन और तानतुन बिरुमहिन। मैं फला फला मारके में शरीक रहा, इतने मारके में मैं शरीक रहा कि मेरे सर तापा जिस्म पर कोई एक बालिश जगह नहीं बची जहां पर
पर तलवार, नेज़े या कोई तीर का जख्म न हो, मैं सर तापा जख्मी हूँ, मगर आज जो मुझे मौत आ रही है वो अपने बिस्तर पर आ रही है, वो मैदान कारजार में नहीं। तो आपने आखिर में फरमाया कि मैं दुनिया के बुज़दिलों को एक पैगाम देना चाहता हूँ, और वो पैगाम क्या है जिसको मेरे क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन अपने खूबसूरत अंदाज में यूँ बयान फरमाते थे कि जब आपने फरमाया फला नामत आयुनुल जुबना, अगर मौत ने आना था तो हजरत खालिद को तलवारों के साए में आना था, अगर मौत ने मैदान जिहाद ही में आना था तो मैंने तीरों की बारिश में इस मौत को बहुत ज्यादा ढूंढा मगर उधर भी नहीं मिला, मैंने नेज़ों के साए में भी ढूंढा उधर भी नहीं मिला। अगर तुम इस वजह से डर रहे हो कि मैं मैदान में निकला मौत आ जाएगा, बच्चे पीछे रह जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, मैंने कहा हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने फरमाया कि जो अपनी वास्ते आप सब कुछ पाने के लिए भी तैयार हो, लेकिन हुजूर के दीन के लिए मौत के डर से अगर आप घर में बैठते हो तो सुन, हजरत खालिद इब्न वलीद फरमाते हैं फला नामत आयुनुल जुबना, शाला बुज़दिलानो कदी नींद ना आवे, मौत ने तो आना ही है, हर सूरत में आना है, मगर उस मौत का क्या मजा कि जब 104 टेम्परेचर हो, 104 बुखार हो, हुजूर के इज्जत अबरू के लिए मैदान फैजाबाद के उस यखबस्ता हवाओं में, उस बर्फीली हवाओं में और उस सख्तरीन बारिश की रात में हुजूर के इज्जत अबरू के लिए बुलाया जाए, अपनी बुखार की परवाह ना करे, सेहत की परवाह ना करे, बल्कि मैदान में आकर कहे हमारा तो सब कुछ हुजूर पे कुर्बान है। उस मौत का ये मजा है कि इधर आंखें बंद हो गई और उधर मेरे सरकार ने अपने आगोश रहमत में छुपा लिया होगा। इसलिए मौत ने तो आना है हर सूरत। अगर हम सिर्फ इस डर की वजह से बैठे रहे कि नहीं नहीं फिर हमारा क्या होगा, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा, तो ये तो वल्लाहि अज़ीम हजरत खालिद इब्न वलीद फरमा गए कि बचना तो किसी ने भी नहीं है, कभी कोरोना से, कभी डेंगू से और कभी आपको हाई ब्लड प्रेशर से, कभी शुगर से, मगर बखुदा उस मौत का तो मजा ही जुदा है कि मेरे सरकार के तलवार मुबारक पर जो शेर उहद के दिन लिखे थे, और वो शेर यही था फिल जुबन आरुन व फिल इक़बाल मकरुमतुन वल मरउ बिल जुबन ला यंजु मिनल क़दर, आगे बढ़ने में इज्जत है, और जो मौत की डर की वजह से पीछे रहा तो वो जिल्लत से नहीं बच वो मौत से तो नहीं बच सकता, अलबत्ता जिल्लत फिर उनका मुकद्दर बन जाता है। इसलिए हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने इस कौम को नामोस रिसालत के लिए जब आज़ान दी और उस हाल में जब हर तरफ बेहिसी छाई रही, जब हर तरफ लोग अपने इस्लाम की असल रूह से नाशना हो चुके थे, तब आपने करिया करिया जाकर, आपने जगह जगह जाकर नामोस रिसालत की आज़ान दी। और वो ये आज़ान है, तारीख दिमश्क में एक रिवायत है कि हजरत साद एक मरतबा मेरे करीम आका के साथ जब बाहर तशरीफ लेके जा रहे थे, सामने से कुछ कुफार जिसमें हबशी थे वो मेरे करीम आका को देखकर एक दूसरे के साथ चुप चुपाए बात करने लगे। हजरत साद को खतरा हुआ कि ये कहीं मेरे करीम आका को नुकसान पहुंचाने के लिए मुशावरत कर रहे हैं। आप फौरन एक खजूर पे चढ़े और अजान शुरू की। मेरे करीम आका ने फरमाया साद अभी तो वक्त नहीं है अजान का, बेवक्त अजान क्यों दे रहे हो? आपने फरमाया हुजूर वो सामने देख रहे हो, वो दुश्मन कुछ मुशावरत कर रहे हैं, मुझे ये खतरा महसूस हो रहा है कहीं आपको तकलीफ ना पहुंचाए, इसलिए मैं अजान दे रहा हूं ताकि लोग जमा हो जाए। ये अजान नामूस रिसालत है और वो आपकी हिफाजत के लिए। मेरे करीम आका ने ये नहीं फरमाया बेवक्त अजानें नहीं होती, मेरे करीम आका ने ये भी नहीं फरमाया मुझसे पूछ कर कम से कम अजान दिया होता। आपने फरमाया कि आपने मेरे नामोस की खातिर जो अजान दी है अगर बेवक्त दी है ये भी कबूल है, और मैं आपको इसके एजाज में ये देना चाहता हूं कि जब भी बिलाल ना हो तो बिलाल के बाद अगर मेरे मस्जिद नबवी का मुअज्जिन होगा तो वो आप ही होंगे। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने हर जगह पर यह अजान दी कि उठो मेरे करीम आका से वफा करो, ओ चौधरियों, ओ नवाबो, ओ खान, उठो मेरे करीम आका से वफा करो, वरना कयामत के दिन फिर आप
आपने करीम आका के सामने किस मुंह से जाएंगे? आपने फरमाया अगर मेरे करीम आका ने पूछने सवाल किया तो क्या आपके पास तो जब दुनिया की बात होती सब कुछ था, और जब मेरे करीम आका के दीन पर बात हो तो आपके माथे पर शिकन भी नहीं आया, तो आ जाओ तो हुजूर से वफा करो। क्योंकि आप फरमाते थे आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज हम हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन की रूह मुबारक से वफा करने आए हैं। हम ये अहद करते हैं, हम हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के रूह से ये अहद करते हैं कि हमारे जिंदगी के आखिरी सांस तक और हमारे बदन के खून के आखिरी कतरे तक दुनिया इधर से उधर हो जाए, इंशाअल्लाह हमने हर मैदान में हुजूर के दीन के लिए रहना है। इसलिए वल्लाह मैं आज एक बात आपके सामने रख दूं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता। आप सबको जिसका इंतजार है, हमको भी हुजूर क़िबला खतीबुल इस्लाम वो तशरीफ ला चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला वो कुछ ही देर में आपसे मुखातिब होंगे। मैं सिर्फ एक बात कि हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने इस कौम को जज्बा दिया, गैरत और हमीयत अता की है, और इस्लाम की जो असल रूह हम कुछ लोगों को सुनते हैं वो कहते हैं नहीं बाबा जी के मिशन से तो इख्तिलाफ नहीं है, अलबत्ता उनके तरीक़ेकार से इख्तिलाफ हो सकता है। मैंने कहा बाबा जी के तो तरीक़ेकार से हमें प्यार है, ये तो वो तरीक़ेकार है, मिशन से कौन इख्तिलाफ कर सकता है? जो अपने आप को मुसलमान कहे और कहे मेरा इस मिशन से इख्तिलाफ है, वो तो हो नहीं सकता। बखुदा हमें तो बाबा जी की तरीक़ेकार से प्यार है। ये वो तरीका है कि जब हजरत सैयदना खालिद इब्न वलीद ने फरमाया मिन खालिद इब्न वलीद इला रुस्तम व मेहरान व मलाइल फारिस अम्मा बाद फइन्ना नदूकुम इलल इस्लाम वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा अम्मा बाद फइन्ना नदूकुम इलल इस्लाम फइन अबैतुम फातुल जिज़्यत अन यदिन व अंतुम सागिरून व इन अबैतुम फइन्न माना कौमन युहिब्बूनल मौता कमा युहिब्बुल आजिमुल खमरा। अपने वक्त के सुपर पावर जो अपने आप को कहते थे उनको खत लिख रहे हैं हजरत खालिद इब्न वलीद और फरमाते हैं इस्लाम में दाखिल हो जाओ, अगर दाखिल नहीं होते जिज़्या और टैक्स अदा करो, अगर ये भी अदा नहीं करते तो खबरदार मेरे पास मोहम्मद अरबी के वो गुलाम है। कितना प्यार आपको शराब पीने से नहीं है जितना प्यार हुजूर के गुलामों को हुजूर के दीन के लिए अपने सर कटाने से है। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनीम इनके ठोकर से सहरा व दरिया सिमट कर पहाड़ इनके हैबत से राई, और दो आलम से बेगाना करती है दिल को अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन नमाले गनीमत न किश्वर कुशाई। बखुदा आप खुद भी दलेर थे, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा नडर हुजूर के दीन के लिए ऐसा दलेर और बहादुर खुदा की कसम किसी को नहीं देखा। ये मैं मुबालगा नहीं कर रहा, मैं जो भी बात कर रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के स्टेज पर कर रहा हूँ। मैंने ना इतना सफेद रेश इतना कोई खूबसूरत बुजुर्ग देखा, सफेद बालों में मैंने कभी भी इतना खूबसूरत किसी को नहीं देखा, ना उलमा में मैंने इतना सखी कोई देखा, ना हुजूर के दीन के आलिमों में मैंने ऐसा कवि हाफिजा किसी का देखा। आप तो अपने वक्त के लोगों में ऐसे बेमिसलो बेमिसाल थे। बखुदा ये तो उस बंदे को पता है जिन्होंने हुजूर की सोबत पाई है, जिन्होंने बाबा जी की सोबत में कुछ लम्हे गुजारे हैं, उनको पता है कि कितनी अजीम हस्ती से, कितनी अजीम हस्ती थी जो हमसे जुदा हो गई। बखुदा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिशन हमसे जुदा नहीं हुआ। मिशन के लिए इंशाअल्लाह हम आज भी मैदान में है, कल भी रहेंगे इंशाअल्लाह, और तादा में मर्ग रहेंगे। ये सख्तियां, ये तकालीफ, ये आजमाइशें, ये मुसीबतें, ये सफर है कोई जाना, ये कदम कदम बलाएं,
ये सफर है कोई जाना, ये कदम कदम बलाएं, और जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। हमें हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन वो क़ियादत अल्लाह ने अता की है, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, और मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुख दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। और फितना ये मिल्लत बैदा है, इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परिस्तार करे। हमें कायद अजीमत मिला है, हमें वो कायद मिला जिन्होंने आंख मौत की आंखों में आंखें डालकर बात की है, जिन्होंने जमाने के हर जालिम और हर जाबिर के जुल्म जबर का सामना किया। ख्वाह वो हम सुनते थे, इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपने वक्त के 3 जालिमों का मुकाबला किया, उनके घोड़े काए बरस और सरे बाजार काए, और हर घोड़े के साथ फरमाते थे अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूकिन। सुना था कि हुजूर के दीन के उलमा ऐसे होते हैं, देखा नहीं था, हसरत यही थी हम अपनी आंखों से भी देखे। वो कौन होगा जो जमाने के हर जालिम के जुल्म के सामने आ जाए, वो हर जमाने के हर जाबिर के जबर के सामने आ जाए। फिर अल्लाह करीम ने हमारी खुशकिस्मती, हमारी नसीब में कि हमें हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन मिले कि आपने 3 का नहीं, आपने अपने वक़्त के 4 जालिमों का मुकाबला किया। चाहे वो परवेज मुशर्रफ का जुल्म हो, चाहे वो जरदारी का हो, चाहे वो नवाज का हो, चाहे वो इमरान का हो, किसी का भी जुल्म हो, आपने आगे बढ़कर हुजूर के दीन के लिए एक लम्हा भी मुदाहनत नहीं की, एक लम्हा के लिए भी पीछे नहीं हटे। जितना वो जुल्म करते रहे आप उतना बाहर यो सीना छोड़कर फरमाते थे इधर सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। इसलिए ये खतीबुल इस्लाम तशरीफ फरमा है, इनकी खुशनसीबी थी कि इन्होंने जेल के अंदर कुछ अय्याम बाबा जी के साथ गुजारे थे एक ही चक्की में। आप फरमाते हैं, ये तो खुद अपने अंदाज से फिर बयान करेंगे कि मैंने यहाँ पर आपके गर्दन मुबारक पर बड़े निशानात देखे, मैं दबा रहा था तो मैंने देखा हुजूर ये क्या निशानात है। तो आपने फरमाया जब मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो वो डंडे मार रहे थे, तब उधर के जो बच्चे थे, जो कारकुन थे, वो आगे से जाकर इस तरह यूं मुझे कवर करते हुए उनको कह रहे थे नहीं नहीं उस्तादों को नहीं मारना, उस्तादों को नहीं मारना। कह रहे कि फिर बाबा जी ने फरमाया कि मैंने उन बच्चों को अपने आप से हटाया और मैंने उनको कहा फोर्स वालों को इन बच्चों को नहीं मारना, इनके तो अभी टाइम था खेल कूद का, ये तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पता नहीं अब क्या क्या वो लोफरी करते थे, इनको मैंने इस नारे पर लगाया। ताजदार खत्म नबूवत का नारा मैंने इनको दे दिया, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा मैंने इनको दे दिया। फरमाते कि फिर वो डंडी मुझे पड़े और ये उसी के निशानात है, मगर आपने उसका गिला और शिकवा बाहर नहीं किया। ये खतीबुल इस्लाम से हम नहीं सुना, बाबा जी से मैंने नहीं सुना, आपने कभी अपना गिला और शिकवा नहीं किया। आप फरमाते थे हम उन्हीं की औलाद है, हम तो उन्हीं की औलाद है जो जवानी की उम्र में जेल में चले गए और 27 साल बाद हजरत सईद इमाम फजल हुसैन अलमारूफ मौलाना हसरत मोहानी जब वो 27 साल बाद निकल रहे थे, 27 साल अंग्रेज के कैद में चक्की पीसी, 27 साल रहे, जब जा रहे थे जवान थे, जब निकल रहे थे खमीदे कमर थे, मगर 27 साल में आपने कोई गिला नहीं किया, कोई शिकवा नहीं किया। आप बराबर फरमाते रहे हैं मश्क सुखन जारी, चक्की की मुशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी कुल कह लो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी। इसलिए हम उन्हीं के औलाद अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा भी हुकूमत पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुआहदे के सबसे ज्यादा पाबंद और पासदारी करने वाले हैं। हमारे अमीर मोहतरम जो भी हुक्म देंगे, जो भी काल देंगे, इंशाअल्लाह ताला हम बसर चशम उसके लिए तैयार है। हम ये नहीं देखेंगे ये दिन है या रात है, हम ये नहीं देखेंगे ये सर्दी है या गर्मी है। इंशाअल्लाह जो भी हमारे अमीर मोहतरम, हमारे कायदे मोहतरम हजरत हाफिज साद हुसैन रज़वी साहब दामत बरकातुहुम
आप जब भी कॉल देंगे इंशाअल्लाह, हम अपने लिए नहीं, हम किसी और के लिए नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने करीम आका के दीन के लिए। और ये जाहिर बात है कि जब मेरे करीम आका की दीन की बात हो इंशाअल्लाह फिर हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मेरे सर की कोई कीमत ही नहीं है। सर है वो सर, दिल है वो दिल जो तेरे याद में मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और इन्हें माना इन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान।